देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। भोपाल सेवा केंद्र पर प्रेरणादायी फिल्म भाग्य विधाता का विशेष प्रदर्शन। सुख शांति भवन नीलबड़ में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा बनाई गई प्रेरणादायी फिल्म भाग्य विधाता का विशेष प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म ब्रह्मा कुमारी के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के जीवन के माध्यम से आत्मिक जागृति, मूल्यों की शक्ति और जीवन परिवर्तन की सहज विधि को उजागर करती है। फिल्म ने सभी को आत्मचिंतन, आत्मबोध एवं सच्चे भाग्य की समझ देने में प्रेरित किया। यह फिल्म सभी के जीवन में नई आशा, शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण का संचार कर रही है। सभी ने इस फिल्म को देखकर आत्मिक शांति और प्रभु से जुड़ाव का अनुभव किया तथा आयोजकों का हृदय से धन्यवाद किया। फिल्म के पश्चात डीप मेडिटेशन सत्र में बड़ी संख्या में साधकों ने सहभागिता की। यह आयोजन ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा प्रत्येक माह के तीसरे रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग संकल्प दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है, जिसमें संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु मौन संकल्पों के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का सामूहिक प्रयास किया जाता है। स्थानीय प्रभारी बीके नीता समेत अन्य बीके बहनों द्वारा सत्र के विभिन्न चरणों में सभी को गहराई से गाइडेड मेडिटेशन कमेंट्री के माध्यम से मौन अभ्यास कराया गया। बहुत अच्छी लगी मूवी, बहुत एक प्योरिटी का अनुभव कर रहे हैं हम लोग। भाग्य विधाता मूवी काफ़ी अच्छी लगी। सबसे अच्छा चीज़ इसमें ये लगा कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन तो हमें इसके बारे में पता ही नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सीख मिली कि कैसे हमें निश्चय रखना है भगवान पे, कैसे परमात्मा पे पूरा विश्वास रखना है, कैसे वो अपना कार्य करके श्रेष्ठ जीवन बनाए। ये मूवी हमें ये सिखाती है कि कैसे तूफान में भी तूफान हमारे लिए तोहफे बन जाते हैं, और परमात्मा हमें सिखाता है कैसे निश्चय बुद्धि ही विजयंती है। तो हमें भी इसी तरीके से ही ज्ञान में चलना है। निश्चय बुद्धि विजयंती है। कैसी लगी? बहुत अच्छी, आंखें भर भर के आ रही थी। और जो बाबा ने और सब दादियों ने, दीदियों ने जो स्ट्रगल किया ना, इसकी वजह से आज हम सब यहाँ हैं। मानसरोवर में डिजिटल वेलनेस के अंतर्गत ट्रेन द ट्रेनीज कार्यक्रम का उद्घाटन। लगभग हर तरह से हम दिन भर में अक्सर डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें संतुलन बनाने और अपने डिवाइस के साथ स्वस्थ निर्णय लेने के लिए डिजिटल वेलनेस कितना महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी देने के उद्देश्य से IT विंग के डिजिटल वेलनेस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ट्रेन द ट्रेनीज का कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय स्थित मानसरोवर परिसर में रखा गया। मुख्य वक्ताओं में IT विंग के मुख्यालय संयोजक बीके यशवंत, नागपुर से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं सब जोन की सह निदेशिका बीके मनीषा, पुणे से बीके वर्षा, साथ ही इस प्रोजेक्ट के की मेंबर बीके बालाकिशोर द्वारा सभी ट्रेनीज को मार्गदर्शित किया गया। हम डिजिटल एज में आज जीवन जी रहे हैं। तरह तरह के डिजिटल गैजेट्स एक सिर्फ यूज़ करने के साधन नहीं, लेकिन आज के समय में जीवन का एक आवश्यक और अभिन्न अंग बन गया है। तो समय के साथ टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा, इतने ऊंचे स्तर तक हमें लेकर तो गई है, लेकिन देखा जाता है कि ये टेक्नोलॉजी ही धीरे धीरे हावी होती जा रही है। इसका ज़्यादा प्रयोग, बिना काम का प्रयोग ना करें। बिना काम से इसको YouTube पर जाए, फ़ोटो डाले, ये करे, ज़रूरी नहीं है तो वो सब ना यूज़ करे, तो हमारा अटेंशन और पढ़ाई की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ जाएगा, हमारी आत्मोन्नति होगी, हम प्रोडक्टिव बनेंगे। हमने जिस काम के लिए जीवन दिया वो कार्य हो सकेगा, मुझे ऐसे लगता है। कितने भी हम MOU करें या बहुत डिमांड भी हो, लेकिन क्या है, ट्रेनर्स हमारे पास कमी है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बाला भाई ने जो रखा है मधुबन, और इसको हम आगे भी हर जगह करते रहेंगे। ऐसे बाबा ने बोला ना, ईच वन टीच वन, तो ऐसे आपको भी एक टीच 10 भी कर सकते हैं, तो आप ऐसे अपने 10 हैंड्स भी बढ़ा सकते हैं। इस उद्घाटन सत्र में चंडीगढ़ से राजयोग शिक्षिका बीके नेहा द्वारा कुशल मंच संचालन किया गया, तो वही स्क्रीन समय को प्रबंधित करने, डिजिटल तनाव को कम करने और स्वस्थ आदतें बनाने में मदद करने के लिए व्यवहारिक सुझाव और आध्यात्मिक दृष्टिकोण साझा करने के लक्ष्य से यह आयोजन सफल रहा, जिसे स्वयं में धारण कर आगे यह ट्रेनीज विद्यालयों में विद्यार्थियों को डिजिटल वेलनेस की शिक्षा प्रदान कर सके। दुर्ग में स्मृति से सिद्धि स्वरूप योग साधना कार्यक्रम का आयोजन।
ब्रह्मा कुमारीज दुर्ग के बघेरा स्थित आनंद सरोवर के कमला दीदी सभागार में ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से आए हुए मेमोरी एवं माइंड मैनेजमेंट ट्रेनर बीके शक्तिराज के सानिध्य में स्मृति से सिद्धि स्वरूप क्रिएटिव योग साधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथियों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक राठी, पूज्य सिंधी पंचायत अध्यक्ष अटल गोदवानी, समाज सेवी ज्ञान चंद पाटनी, स्थानीय प्रभारी बीके रीटा द्वारा विधिवत कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। बीके शक्तिराज ने स्मृति से सिद्धि स्वरूप विषय पर तन और मन के अनोखे सामंजस्य पर प्रकाश डाला और बताया कि मनुष्य बाह्य जगत में शांति शक्ति ढूंढता फिर रहा है, लेकिन सर्व शक्तियाँ मन के अंदर है। क्रिएटिव मेडिटेशन के द्वारा शारीरिक और मानसिक एक्सरसाइज से लोगों को परमात्मा सानिध्य और उमंग उत्साह की ऐसी अनुभूति कराई कि सब झूमने लगे। तो भट्टी में ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले क्लीनिंग इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पता चला कि हमें दिख ही रही है वो आत्मा, ओवर थिंकिंग चल रही है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, वो बीती सो भी नहीं। दिव्यांग छात्राओं को राजयोग सिखाने के उद्देश्य से मतिमंद विद्यालय में ब्रह्मा कुमारीज परिवार पहुंचा। महाराष्ट्र शासन और ब्रह्मा कुमारीज की ओर से दिव्यांग संरक्षण और सक्षमीकरण मुहिम के अंतर्गत महाराष्ट्र के रिसोड तहसील स्थित निवासी मतिमंद विद्यालय में बीके सूर्य प्रकाश ने 90 मतिमंद छात्रों को खेल खेल में राजयोग का अभ्यास कराया और आत्मा परमात्मा का परिचय दिया। स्थानीय प्रभारी बीके ज्योति, बीके स्वाति, बीके जया, प्राचार्य पांडुरंग मांडे भी उपस्थित रहे। सभी छात्र ने हर एक्टिविटीज में आनंद से भाग लेकर अपने सुप्त गुणों का परिचय दिया। चित्रकला, बॉल थ्रोइंग, पजल जैसे खेलों में भाग लेकर अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को विशेष उपहार देकर प्रोत्साहित किया गया। विद्यालय के प्राचार्य तथा शिक्षकों ने ऐसी कार्यशाला वारंवार होती रहे इसकी इच्छा जाहिर की। वाशिम सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्वाति ने सभी छात्रों और स्टाफ को राजयोग का अभ्यास भी कराया। ये देशव्यापी मुहिम जो है दिव्यांग समानता संरक्षण यानी सक्षमीकरण अभियान चल रहा है महाराष्ट्र में फिलहाल। ये कार्यक्रम यहाँ पे करीब 6 महीने पहले शुरू हुआ था और अब तक हम 9 से 10 जिलों को कवर कर चुके हैं। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कार्यक्रम के अंतर्गत सिक्योरिटी सर्विस विंग द्वारा देश भर में आंतरिक सशक्तिकरण और मानसिक दृढ़ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में सुरक्षा बलों के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट कार्यक्रम का सफल नेतृत्व किया गया। कर्नल सती ने बीके कमल और बीके नीलम के साथ मिलकर आईटीबीपी की 34वीं बटालियन हल्द्वानी में विशेष सत्र आयोजित किया, जिसमें 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। बटालियन के सेकंड आईसी हेमंत कुमार की अध्यक्षता में हुए इस सत्र में मानसिक दृढ़ता, सकारात्मक सोच और समग्र आत्मविश्वास पर विचार विमर्श किया गया। इससे एक दिन पूर्व नैनीताल जिले के प्रतिष्ठित सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के कैडेट्स के लिए एक दिवसीय आत्म सशक्तिकरण सत्र आयोजित किया गया, जिसमें युवा कैडेट्स ने पूरे उत्साह से भाग लिया। इस आयोजन में विशेष सहयोग के लिए कमोडर बीके घोषाल और बीके ईश्वर रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ईस्ट दिल्ली ब्रांच में हेल्थ समिट 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली दिलशाद कॉलोनी सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके अनुराधा को आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए विशेष आमंत्रित किया गया। बीके अनुराधा ने संस्था का संक्षिप्त में परिचय दिया, साथ ही सभी को राजयोग की गहन अनुभूति भी कराई। बीके डॉक्टर रीना तोमर ने भी मुख्य वक्ता के तौर पर सेल्फ रिफ्लेक्शन विषय पर बहुत सुंदर अभ्यास कराया, साथ ही परमात्मा का सत्य परिचय दिया। कार्यक्रम में आईएमए गाजियाबाद के प्रेसिडेंट डॉक्टर पंकज नंद, ईस्ट दिल्ली में आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर शमा बत्रा, डॉक्टर विनय अग्रवाल, डॉक्टर नीलू गांधी समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।